साल है 2025। ब्रह्मांड के बीचों बीच घूमते हुए नेबुला और टिमटिमाते तारों के बीच मिल्की वे गैलेक्सी है। आश्चर्यों से भरा एक आकाशगंगा जहां अरबों तारे हैं और शायद अनगिनत दुनियाएं भी। इसी दूर के लोक से एक धीमी सी सिग्नल, ब्रह्मांड की हवा में एक फुसफुसाहट पहली बार हमारे ग्रह तक पहुंची। उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया। सिग्नल कमजोर थी, रेडियो तरंगों के शोर में खो गई जो लगातार हमारे ग्रह पर आती रहती है। जब तक एस्ट्रोफिजिसिस्ट डॉ. अन्या शर्मा देर रात हवाई के पैन स्टार्स वेधशाला में काम कर रही थी, तब तक इस अनोखी चीज पर किसी का ध्यान नहीं गया। पहले तो इसे इंटरफेरेंस समझकर छोड़ दिया, लेकिन सिग्नल के स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा था जिसने उनका ध्यान खींचा। यह धीमी थी लेकिन साफ तौर पर बनावटी। डॉ. शर्मा की उत्सुकता बढ़ गई। उन्होंने सिग्नल को अलग किया और उसे बढ़ाने और उसका विश्लेषण करने का मुश्किल काम शुरू कर दिया। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई आम ट्रांसमिशन नहीं थी। यह पल्सेस की एक जटिल सीरीज थी, जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। यह तारों से एक संदेश था। रहस्यमयी सिग्नल की खबर वैज्ञानिक समुदाय में तेजी से फैल गई, जिससे उत्साह और अटकलों का तूफान आ गया। दुनिया के सबसे तेज दिमागों की टीमों को इकट्ठा किया गया, जिन्हें एलियन संदेश को समझने का काम सौंपा गया। भाषाविद, गणितज्ञ और क्रिप्टोग्राफर बिना रुके काम करते रहे, सिग्नल के इंट्रिकेट पैटर्न्स में छिपे रहस्यों को खोलने की कोशिश करते रहे। हफ्ते महीनों में बदल गए और दबाव बढ़ता गया। दुनिया ने अपनी सांस रोक रखी थी, हमारे इंटरस्टेलर कॉरेस्पॉन्डेंट्स के बारे में किसी भी जानकारी के लिए बेताब। तरह तरह के थ्योरीज सामने आए, दोस्ताना ग्रीटिंग्स से लेकर भयानक वार्निंग्स तक। क्या ये संभावित सहयोगी अंतरिक्ष की विशाल खाई में हम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, या हमें किसी ऐसी सभ्यता से संदेश मिल रहा था जो किसी अनजान खतरे का सामना कर रही थी? आखिरकार महीनों की कड़ी मेहनत के बाद एक ब्रेक थ्रू। डॉ. शर्मा और उनकी टीम 24 घंटे काम करते हुए सिग्नल के एक हिस्से को डिकोड करने में कामयाब रहे। संदेश छोटा, सरल था और उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ा देता था। इसकी जटिल गणितीय भाषा से अनुवादित यह पढ़ा गया। क्या कोई हमें सुन सकता है? हम खतरे में हैं। डिकोड किए गए संदेश ने दुनिया भर में शॉकवेव्स भेज दी। एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सभ्यता की पुष्टि, जिसे कभी साइंस फिक्शन के दायरे में रखा जाता था, अब एक वास्तविकता थी। लेकिन संदेश की कंटेंट, मदद की एक बेबस प्ली ने इस महत्वपूर्ण खोज पर एक छाया डाल दी। ये प्राणी कौन थे और ऐसा कौन सा खतरा हो सकता है जो अंतरिक्ष की विशालता में मदद मांगने के लिए मजबूर करे? दुनिया भर में सरकारें और वैज्ञानिक संगठन ओवरड्राइव में चले गए। मिल्की वे गैलेक्सी के भीतर सिग्नल के ओरिजिन का पता लगाने की उम्मीद में बड़े, अधिक शक्तिशाली दूरबीन बनाने में संसाधन लगाए गए। साथ ही संदेश के शेष हिस्सों को डिकोड करने के प्रयास तेज हो गए। दुनिया ने अपनी सांस रोक रखी थी। पहले कांटेक्ट के उत्साह और इस भयानक एहसास के बीच फंसी हुई थी कि हम किसी और सभ्यता के अंत के गवाह हो सकते हैं। डिकोड किया गया संदेश, क्या कोई हमें सुन सकता है? हम खतरे में हैं, समाचार चैनलों और सोशल मीडिया पर लगातार दिखाई देने लगा। अटकलें तेज हो गईं, प्राकृतिक आपदाओं से लेकर एलियन आक्रमण तक के थ्योरीज के साथ। डर और अनिश्चितता ने ग्रह को जकड़ लिया, इस ज्ञान से प्रेरित होकर कि हम अब ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। दिन हफ्तों में बदल गए और सिग्नल जारी रहा। यह लगातार नहीं था, बल्कि यह बर्स्ट्स में आता था। हर एक पिछले वाले से ज्यादा अर्जेंट लगता था। बर्स्ट्स पहले वाले के समान थे, चिलिंग मैसेज को दोहराते हुए। क्या कोई हमें सुन सकता है? हम खतरे में हैं। ऐसा लग रहा था जैसे भेजने वाले यह सुनिश्चित करने के लिए बेताब थे कि उनका संदेश प्राप्त हो, इसे लूप पर प्रसारित करते हुए प्रतिक्रिया की उम्मीद में। अजीब तरह से सिग्नल डॉ. शर्मा की शुरुआती खोज तक ही सीमित नहीं था। दुनिया भर की वेधशालाओं ने एक ही दोहराव वाला संदेश प्राप्त करना शुरू कर दिया।
इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि की और एक होक्स की संभावना को खत्म कर दिया। सिग्नल धीमा था, लेकिन यह हर जगह था। अंतरिक्ष की गहराई में छिपे अनजान खतरे की निरंतर याद दिलाता था। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद वैज्ञानिक मिल्की वे गैलेक्सी के भीतर सिग्नल के ओरिजिन का पता लगाने के करीब नहीं थे। विशाल दूरी, सिग्नल के इंटरमिटेंट नेचर के साथ इसके स्रोत को ट्रायंगुलेट करना असंभव बना दिया। यह एक विशाल अनंत अंधेरे में एक टिमटिमाते मोमबत्ती को खोजने जैसा था। भाग 5, शक के साए। जैसे जैसे हफ्ते महीनों में बदलते गए, ग्रह पर बेचैनी की भावना छा गई। एलियन सिग्नल के बारे में लगातार आने वाली खबरों ने इसकी पूरी तरह से डिसीफर करने में प्रगति की कमी के साथ व्यापक चिंता को बढ़ावा दिया। सरकारें, जो शुरू में जानकारी के साथ खुली थीं, तेजी से चुप हो गईं, जिससे जनता का डर और संदेह और बढ़ गया। बेचैनी की बढ़ती भावना में कुछ अजीब घटनाएं भी शामिल थीं, जो एलियन सिग्नल के आने के साथ हुई। दुनिया भर के टेलीस्कोप, मानवता के कुछ उन्नत वैज्ञानिक उपकरण बेवजह खराब होने लगे। पहले तो इन्हें संयोग माना जाता था, लेकिन जैसे जैसे घटनाएं बार बार और गंभीर होती गईं, तोड़फोड़ और सरकारी कवर अप्स की चर्चा होने लगी। फिर आधिकारिक बयान आने शुरू हो गए। सरकारें राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कांटेक्ट के संभावित खतरों के बारे में अस्पष्ट चेतावनियां जारी करने लगी। सिग्नल को डिकोड करने वाले वैज्ञानिकों का सार्वजनिक रूप से दिखना कम हो गया। उनके संदेश सावधानी पूर्वक लिखे गए और किसी भी ठोस जानकारी से रहित थे। दुनिया, जो कभी अपने आश्चर्य और आशंका में एकजुट थी, बिखरने लगी। डर और अनिश्चितता के बीज बोकर अविश्वास पैदा हुआ। भाग 6, दीवारें सिकुड़ रही हैं। तनाव तब चरम पर पहुंच गया जब एक नया सिग्नल प्राप्त हुआ। इस बार संदेश अलग था। मदद की बेबस प्ली चली गई थी। उसकी जगह एक चिलिंग 2 शब्दों वाला कमांड ने ले ली। मत देखो। सभी फ्रीक्वेंसीज पर प्रसारित संदेश ने दुनिया भर में दहशत की लहर भेज दी। इसका क्या मतलब था? क्या हमें चेतावनी दी जा रही थी या यह कोई धमकी थी? वैश्विक समुदाय अब तेजी से विभाजित हो गया था। कुछ लोगों ने पूरी तरह से मीडिया ब्लैकआउट का तर्क दिया, इस डर से कि सिग्नल को डिसाइफर करने के आगे के प्रयास केवल उस अज्ञात बल को भड़काएंगे जिसने इसे भेजा था। अन्य जिज्ञासा और समझने की इच्छा से प्रेरित होकर निरंतर शोध का तर्क देते रहे, यह मानते हुए कि संचार संभावित आपदा को टालने की कुंजी थी। बहस चलती रही, लेकिन फैसला अंततः मानवता के हाथों से निकल गया। दुनिया भर में दूरबीनों को प्रभावित करने वाली अस्पष्ट खराबी बढ़ गई, जिसका समापन कई विनाशकारी विफलताओं में हुआ। एक एक करके ब्रह्मांड पर हमारी नजरें बंद हो गई। हमें मिल्की वे गैलेक्सी में होने वाली घटनाओं से अनजान छोड़ दिया। हम अंधेरे में अकेले थे। गुप्त संदेश के अर्थ और इसे भेजने वालों के भाग्य पर विचार करने के लिए छोड़ दिए गए थे। भाग 7, सन्नाटा छा जाता है। फिर जैसे अचानक शुरू हुआ था, सिग्नल बंद हो गया। दिन हफ्तों में बदल गए और कभी निरंतर गूंजने वाला एलियन संदेश गायब हो गया। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। दुनिया ने अपनी सांस रोक रखी थी, प्रतीक्षा कर रही थी, सुन रही थी, लेकिन तारे हट्ठी चुप्पी साधे रहे। मिल्की वे गैलेक्सी, जो कभी आश्चर्य और आतंक दोनों का स्रोत थी, ब्रह्मांड के अभेद्य घूंघट में वापस लौट गई थी। अचानक सन्नाटा उस भयावह संदेश से भी ज्यादा परेशान करने वाला था जो इससे पहले आया था। उम्मीद भरे से लेकर एपोकलिप्टिक तक कई थ्योरी सामने आई। क्या अज्ञात सभ्यता ने अपने खतरे पर काबू पाने का कोई तरीका खोज लिया था, या वे जिस भी खतरे के बारे में हमें चेतावनी देने की कोशिश कर रहे थे, क्या वे उसके शिकार हो गए थे? उत्तरों की कमी ने केवल उस डर और अनिश्चितता को बढ़ाया जिसने ग्रह को जकड़ लिया था। सिग्नल के बंद होने के साथ दुनिया को जकड़ने वाली तात्कालिकता की भावना कम होने लगी। सरकारों ने धीरे धीरे अपने सूचना ब्लैकआउट्स हटा लिए, लेकिन नुकसान हो चुका था। दुनिया को अपनी समझ से परे किसी चीज का स्वाद मिल गया था, कुछ ऐसा जो समान रूप से विस्मयकारी और भयानक दोनों था।
इस अनुभव ने मानवता पर एक अमिट छाप छोड़ी। विशाल ब्रह्मांडीय अज्ञात के सामने हमारी क्षुद्रता और भेद्यता की एक कठोर याद दिला दी। भाग 8। शून्य में एक झलक। महीनों बाद एक खोज। खगोलविदों ने कुछ शेष काम करने वाले दूरबीनों का उपयोग करते हुए अंतरिक्ष के उस क्षेत्र में कुछ अजीबोगरीब देखा जहां मिल्की वे गैलेक्सी आखिरी बार देखी गई थी। कभी चमकीले चमकने वाले तारे गायब हो गए थे, उनकी जगह अभेद्य अंधेरे ने ले ली थी। मानो किसी विशाल हाथ ने बाहर पहुंचकर रात के आकाश के एक हिस्से को बुझा दिया हो। इस नए बने शून्य के केंद्र में एक धुंधली चमक। शुरुआती अवलोकन अनिर्णायक थे, लेकिन जैसे जैसे अधिक शक्तिशाली दूरबीन ऑनलाइन लाए गए, विसंगति की प्रकृति स्पष्ट हो गई। यह एक ब्लैक होल था, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। इसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक था, जो स्पेस टाइम के ताने बाने को विकृत कर रहा था और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल रहा था। इस खोज ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ा दी। क्या यही वह खतरा था जिसके बारे में एलियन सभ्यता हमें चेतावनी देने की कोशिश कर रही थी? एक ब्रह्मांडीय राक्षस जो पूरे तारा प्रणालियों को निगलने में सक्षम है, अंतरिक्ष की गहराई में दुबका हुआ है। इस संभावना पर विचार करना बहुत भयानक था। भाग 9। एक अंतिम चेतावनी। सुपरमैसिव ब्लैक होल के अचानक प्रकट होने ने जितने उत्तर दिए, उससे कहीं अधिक प्रश्न खड़े कर दिए। क्या यह एक प्राकृतिक घटना थी, एक ब्रह्मांडीय संयोग, या यह किसी तरह एलियन सभ्यता के गायब होने और उनके सिग्नल के बंद होने से जुड़ा था? क्या उन्होंने इसे किसी तरह बनाया था, या इसकी अतृप्त भूख का शिकार हो गए थे? कई थ्योरीज सामने आए, लेकिन ठोस उत्तर मायावी बने रहे। मिल्की वे गैलेक्सी, जो कभी आशा और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवन के वादे का प्रतीक थी, अब ब्रह्मांड की उदासीनता और इसकी गहराई में छिपे अनजान खतरों की एक कठोर याद दिलाती है। भयावह संदेश। क्या कोई हमें सुन सकता है? हम खतरे में हैं। एक नए और भी भयावह अर्थ पर ले लिया। क्या यह मदद की एक वास्तविक प्ली थी, एक बर्बाद सभ्यता की एक बेताब चेतावनी, या यह पूरी तरह से कुछ और था? शायद एक लालच जिसे अनसुनी सभ्यताओं का ध्यान उनके विनाश की ओर खींचने के लिए डिजाइन किया गया हो। प्रश्न अनुत्तरित रहे, गायब सभ्यता द्वारा छोड़े गए सन्नाटे में गूंजते रहे। ब्रह्मांड, जो कभी आश्चर्य और अनंत संभावनाओं का स्रोत था, अब कहीं अधिक शत्रुतापूर्ण और क्षमा न करने वाला स्थान लग रहा था। हमें इस भयावह वास्तविकता का सामना करने के लिए छोड़ दिया गया था कि हम शायद कभी सच्चाई को नहीं जान पाएंगे। मिल्की वे सभ्यता के भाग्य और तारों के पार गूंजने वाली अशुभ चेतावनी पर विचार करने के लिए छोड़ दिया गया था। क्या हम सुनने में समझदार थे, या क्या हमने खुद को अपनी समझ से कहीं आगे किसी चीज के सामने ला दिया था?